दुनिया जानती है कि इजराइल जमीन हड़पने वाला मुल्क है, लोगों के हक को मारने वाला मुल्क है। बरसों से उसने फिलिस्तीन की जमीन पर अवैध रूप से ताकत के बल पर कब्जा कर रखा है। इसे आजाद कराने के लिए फिलिस्तीन के लोग लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं और इसे यूएन भी मानता है और इसको लेकर दुनिया के तमाम देश भी इसकी हिमायत करते हैं। और जिन देशों की हुकूमतें इसके समर्थन में नहीं है तो वहाँ की आवाम इस बात को मानती है और फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए उनको समर्थन देती है। लेकिन आज फिलिस्तीन के गाजा शहर में लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया जा रहा है, अनाज के लिए तरसाया जा रहा है, दवाओं के लिए तरसाया जा रहा है, अस्पताल में इलाज के लिए तरसाया जा रहा है। हालात ये हैं कि पूरा का पूरा गाजा अब कब्रिस्तान में तब्दील होता जा रहा है। एक एक कब्र में 100-100 हजार लाशों को दफनाया जा रहा है। एक साथ हजार लोगों की, हजार बच्चों की लाशों की नमाज जनाजा पढ़ी जा। गाजा शहर की 23 लाख की आबादी पानी की कमी की वजह से परेशान है। इजराइल ने पिछले 20 दिनों से ज्यादा से गाजा का पानी, बिजली और खाने का सामान बंद कर रखा है। दुनिया भर से जो राहत सामग्री आ रही है उसे रफा सीमा पर रोक दिया जा रहा है। दिन रात हर घंटे गाजा पर बमबारी कर रहा है इजराइल। फिलिस्तीन के गाजा शहर के सड़कों पर महिलाओं और बच्चों के शव बिखरे पड़े, पूरी सड़क पर लाश ही लाश दिख रही है। ये जंग नहीं है, ये फिलिस्तीनियों का नरसंहार है, ये जेनोसाइड जो पिछले 1 महीने से जारी है। वहीं दुनिया भर में जहां फिलिस्तीन के समर्थन में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं अरब देशों के साथ साथ कई बड़ी ताकतवर मुल्क इस पूरे मामले पर चुप है। अरब देशों की तरफ से बयान तो बहुत आ रहे हैं लेकिन उन बयानों पर अमल नहीं हो रहा। लेकिन इस बीच कनाडा के टोरंटो शहर में फिलिस्तीन के समर्थन में बहुत बड़ा मार्च निकाला गया। जब नमाज का वक्त हुआ तो सभी लोगों ने जमात के साथ वहां नमाज भी पढ़ी। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में हजारों लोगों ने फिलिस्तीन में हो रहे नरसंहार के विरोध में विशाल रैली निकाली। इस प्रदर्शन में लोगों ने गाजा में शहीद हुए हजारों लोगों के नाम को एक बड़े कागज पर लिखकर दुनिया के सामने रखा। ये मानना है इन लोगों का कि इन मौतों का जिम्मेदार इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी है, क्योंकि अमेरिका इजराइल को समर्थन दे। फिलिस्तीन के समर्थन में मोरक्को के कैसाब्लांका में सड़क पर हजारों महिलाएं उतरी। इंडोनेशिया के जकार्ता में फिलिस्तीन के समर्थन में दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ। जकार्ता के मोनास चौराहे पर इस प्रदर्शन में 20 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान फिलिस्तीन के लिए लोग रो रो कर दुआ मांग रहे हैं। दुनिया भर से तमाम ऑर्गेनाइजेशन फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े। यहाँ तक कि यूएन के अध्यक्ष का भी बयान इसी लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि वो भी फिलिस्तीन के साथ खड़े। वो जंग रोकने के बयान दे रहे हैं लेकिन यूएन की भी नहीं चल रही है, क्योंकि ताकतवर मुल्क अमेरिका इजराइल के साथ। तो क्या बेईमानी होता जा रहा है यूएन और अमेरिका की ताकत के आगे यूएन ने घुटने टेक दिए हैं? सवाल ये भी है कि क्या तमाम अरब देश अब तक बैठकर इस नरसंहार को खामोशी से देखते रहेंगे? इजराइल की ताकत अगर अमेरिका है तो दुनिया क्या अमेरिका को सुपर पावर तस्लीम कर चुका है? हालांकि ईरान का समर्थन फिलिस्तीन के साथ है, रूस का समर्थन फिलिस्तीन के साथ है और इजराइल के खिलाफ अब एक और घेराबंदी की तैयारी में, जिसमें हिजबुल्लाह को भी जोड़ा जा रहा है और हिजबुल्लाह ने हमले भी शुरू कर दिए हैं और ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे इजराइल के टैंक ध्वस्त होते जा रहे हैं। आने वाले वक्त में ये जंग रुकने वाली लगती नहीं है। आने वाले वक्त में इस जंग का अंजाम क्या होगा, इस पर भी सोचकर दुनिया के कई मुल्क और कई ऑर्गेनाइजेशन कांप जा रही हैं।